हिंदी जिसकी अच्छी हो गई उसके चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। आप सभी में से कुछ लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी का पता नहीं है कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। तो ये कुछ आपके मन में डाउट होते हैं। और जो कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं पर उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं है, सिलेबस किस तरीके से होता है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, किस चीज़ की हम ज़्यादा तैयारी करें, जितने भी इसमें सब्जेक्ट आते हैं किसकी ज़्यादा तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो ये कुछ जानकारी है आपकी आज की इस वीडियो में जो है डाउट आपके ये नहीं रहेंगे। तो अगर आप लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसके प्रति आपके मन में कोई भी डाउट है तो आज इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई डाउट रह जाएगा, वैसे आपका कोई डाउट यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो देख लेते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, नई भर्ती आने वाली है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कब तक ये वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी ऐसा है कि आ जाए तो 1 महीने में आ जाए, नहीं आए तो 6 महीने तक नहीं आए। पर इसके वैकेंसी के आने से पहले हमें बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है, एक गूगल पे आर्टिकल था उससे मैंने लिया। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की सिविल पुलिस की है 41,811 वैकेंसी आपको देखने के मिलेंगी। और पीएससी की इसमें 8,540 वैकेंसी मिलेंगी। फायरमैन की 1,007 और कांस्टेबल यूपी जो है एसएसएफ के लिए ये 1,341 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। अब इन वैकेंसियों को टोटल कर लेते हैं तो 52,699 टोटल वैकेंसी हो जाती हैं। और इतनी वैकेंसी के बाद आपको पता है कि जो इसका सिलेबस है, इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो जो पिछली भी वैकेंसी है 2018 में वैकेंसी आई थी 2 बार, उनसे संबंधित जैसे उसमें क्या सिलेबस आया था, तो उसमें जो सामान्य हिंदी का पोर्शन था वे 37 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले थे। और जो ये मैथ का क्वेश्चन था ये 38 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। और इसमें रीजनिंग था, इसमें 37 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। अगर हम और जीएस में 38 क्वेश्चन देखने के लिए इसमें मिले थे। जो इसमें जो मैथ होता है, मैथ के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वे आते हैं 19 से 20 क्वेश्चन। और जो बाद में जो बाकी के क्वेश्चन रह जाते हैं वे थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी कभी उन्हें रीजनिंग में भी काउंट कर लिया जाता है। तो इस हिसाब को देखते हुए हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 150 और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होता है। अब देखते हैं कि 2018 में जब वैकेंसी आई थी, दोनों वैकेंसियों को देखते हुए, उनसे पहले भी वैकेंसी आई थी, तो उनमें जीएस और हिंदी रीजनिंग यानी कि इनसे संबंधित कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे गए थे उनका एवरेज लेके यहाँ पर मैं आया हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं जीएस। जनरल नॉलेज में किस किस चीज़ में से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, कितने चैप्टर होते हैं। नंबर 1 होता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपके तीनों चारों विज्ञान आ जाते हैं। तीनों चारों कौन कौन से, एक तो हमारा फिजिक्स हो गया, एक बायोलॉजी हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया और एक एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद भारत का इतिहास है, इसमें भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछने के लिए मिलेंगे। भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। वाणिज्य एवं व्यापार इससे क्वेश्चन मिलेंगे। और जनसंख्या जो है इस पे, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें जो हमारा स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, इसमें रीजनिंग और हिंदी जिसकी बहुत बेटर हो गई तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रीजनिंग और जो इसमें हिंदी है बहुत वेटेज इनका अच्छा खासा आता है। उसके बाद देख लेते हैं पर्यावरण एवं नगरीकरण से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारत और विश्व का भूगोल मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम है तो यूपी के क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यूपी की शिक्षा और संस्कृति से क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी में राजस्व एवं पुलिस विभाग से संबंधित कोई क्वेश्चन होंगे, मानव अधिकार से संबंधित क्वेश्चन होंगे, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, जैसे भारत एवं पड़ोसी देशों के बीच कैसे संबंध है, कौन सी रेखा कहाँ से आ रही है, यानी कि ये भूगोल वाला पार्ट ही आपको इसमें मिलेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व से क्वेश्चन मिलेंगे। संगठन से, विमुद्रीकरण इससे भी क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद साइबर क्राइम से क्वेश्चन मिलेंगे। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। पुरस्कार और सम्मान से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, कौन सा सम्मान किसे दिया गया, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हमारे और भी टॉपिक हैं,
देश की राजधानी मुद्रा, ये भी इनसे भी हमारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन होंगे, अनुसंधान एवं खोज से क्वेश्चन होंगे, पुस्तक और लेखक, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और सोशल मीडिया से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये था लगभग 26 टॉपिक हैं जो हमारे जनरल नॉलेज को कवर करेंगे। और इसके बाद में क्या रह जाता है, करंट अफेयर भी हमारा इसमें आएगा। तो लगभग 26 टॉपिक हैं जो जनरल नॉलेज को करने वाले हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी का पोर्शन देख लेते हैं। हिंदी इसमें अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसमें हिंदी बहुत जिसकी हिंदी अच्छी है उसके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले हिंदी वर्णमाला हमारी अच्छे से होनी चाहिए। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, ये सब हमारे अच्छे होने चाहिए। पर्यायवाची और विलोम शब्द ये हमारे अच्छे होने चाहिए। ये जो टॉपिक हैं हिंदी के जो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सभी पुराने एग्ज़ामों से, जितनी भी पुरानी परीक्षा हुई हैं, सभी का जो कलेक्शन करने के बाद यहाँ पर ये मैं लिख के लाया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं। अनेकार्थक शब्द ये आते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है कि ये हमारे टॉपिक आएंगे भी या नहीं, तो कोई भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पिछला आप उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आते हैं वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द से क्वेश्चन आएंगे। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, इससे क्वेश्चन आएगा। लिंग वचन कारक, इनसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सर्वनाम, इससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में इसमें सिलेबस में हमारा और क्या रह जाता है, जैसे विशेषण हो गया, क्रिया होगी, ये भी अच्छे टॉपिक हैं। वाच्य, अवयव, ये अच्छे टॉपिक हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये भी हैं, ये भी यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। संधि विच्छेद इम्पोर्टेंट है। समास और विराम चिन्ह ये भी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद में मुहावरे एवं लोकोक्ति हैं। छंद है, अलंकार है, यानी कि रस, छंद, अलंकार, ये तीनों टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कुल हमारे लगभग जो 25 टॉपिक हैं, ये हमारे किससे हैं, ये हमारे जो 25 टॉपिक हैं ये हिंदी से हैं। हिंदी जिसकी अच्छी हो गई उसके चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। उसके बाद है रीजनिंग। अब रीजनिंग को मैं यहाँ 2-3 पार्ट में डिवाइड करके लाया हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो रीजनिंग है, इसके 15 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, और टोटल कितने आते हैं, 38 नंबर की लगभग रीजनिंग आती है। अगर इसके जो मैथ का जो पोर्शन होता है, जो लॉजिकल उसमें क्वेश्चन होते हैं, इन्हें भी अगर लगा लें तो 50 नंबर के आसपास की 50 क्वेश्चन हमारे लगभग रीजनिंग के बैठते हैं। अब जैसे समरूपता रीजनिंग का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समानता से आएगा, भिन्नता से आएगा, खाली स्थान भरना, इससे भी क्वेश्चन आएगा। समस्याओं को सुलझाने से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब ये पूरा सिलेबस जो है मैं हिंदी में बता रहा हूँ। किसी को इंग्लिश में चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF आपको मिल जाएगी। उसके बाद विश्लेषण, इससे क्वेश्चन आएगा। निर्णायक क्षमता से क्वेश्चन आएगा। दृश्य स्मृति से आएगा। विभेदन क्षमता से क्वेश्चन आएगा। पर्यवेक्षण से, संबंध से, अवधारणा से, इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो इम्पोर्टेंट है तीनों चीज़ें। अंक गणितीय तर्क, इनसे क्वेश्चन आएगा। शब्द और आकृति से आएगा, और संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये मैंने 15 टॉपिक लिखे हुए थे। इसके बाद में कुछ रीजनिंग के पार्ट रह जाते हैं। जैसे हम इधर की साइड आ जाते हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये भी रीजनिंग का ही है। तार्क आरेख, इससे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान और बोध, ये इनसे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे। शब्द रचना परीक्षण से क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन टॉपिकों को ना तो रीजनिंग कह सकते हो, ठीक है, ना इन्हें मैथ कह सकते हो, ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अक्षर और संख्या से क्वेश्चन आते हैं। शब्द वर्णमाला से आते हैं। व्यवहारिक ज्ञान से, दिशा ज्ञान परीक्षण से क्वेश्चन आएंगे। आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, इससे क्वेश्चन आएगा। प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावना, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आ जाते हैं इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें संबंध से क्वेश्चन, आंशिक समानता से क्वेश्चन, असमान को चिन्हित करना, ये क्वेश्चन होंगे। श्रृंखला पूरी करना, संकेत विधि, इससे क्वेश्चन होगा। दिशा का ज्ञान होना चाहिए। रक्त संबंध से क्वेश्चन होगा। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे। समय तथा क्रम होगा। वैन आरेख होगा। चार्ट होगा। गणितीय योग्यता और क्रम व्यवस्था, ये क्वेश्चन होंगे इंटेलिजेंस से। इसके बाद हमारा बच जाता है जो गणित। अब मैथ में जो नॉर्मली ये मैथ होता है, ये नॉर्मली जो सब एग्ज़ाम में आता है उससे बहुत ज़्यादा इजी ये मैथ आता है। तो मैथ को करना इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है।
तो फिर भी इसका जो टॉपिक है लगभग 17-18 टॉपिक हैं, और अगर इसी पोर्शन से देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से मैथ के इन्हीं पोर्शन से आते हैं। जैसे संख्या पद्धति, इससे भी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। हार्ड कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है इसमें, रीजनिंग हो जाता है। रीजनिंग एक बहुत अच्छा वेट दे के जाती है आपको नंबर्स। सरलीकरण, दशमलव भिन्न, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इतना हो गया। अनुपात समूह अनुपात, इससे भी क्वेश्चन आता है। प्रतिशत से क्वेश्चन आता है, लाभ और हानि से क्वेश्चन आता है, और जो छूट होती है बट्टा जिसे बोलते हैं उससे क्वेश्चन आता है। CISI यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे क्वेश्चन आता है। भागीदारी जिसे साझेदारी बोलते हैं उससे क्वेश्चन आता है। औसत से आता है। टाइम और वर्क यानी कि समय तथा कार्य, इससे क्वेश्चन आता है। सारणी ग्राफ से क्वेश्चन। टाइम दूरी यानी कि समय और दूरी से क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है, वो भी फॉर्मूला बेस, ज़्यादा कभी आता नहीं है। उसके बाद अंक गणितीय से क्वेश्चन आएगा, और विविध से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये तो हमारा टोटल इसका सिलेबस। अब ये मैंने टोटल आपको बता दिया है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, पर आपको 1 बाय 1 मैंने यहाँ पर बताया, सभी चैप्टर आपको बताए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी अभी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।